A projectile is launched at an angle alpha with the horizontal. ठीक, एक प्रोजेक्टाइल को अल्फा एंगल से लॉन्च कर दिया गया। गौर से देखिए बच्चों, जो भी हो, u है वेलोसिटी और अल्फा एंगल से लॉन्च किया विथ वेलोसिटी 20। हमेशा हैबिट रखो कि लास्ट स्टेप में इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, पहले से वैल्यू पुट करते मत जाओ, पहले इक्वेशन बनाओ। तो इसे 20 वेलोसिटी से फेंका गया, तो 20 कॉस अल्फा 20 साइन अल्फा। सही है, ये दिमाग में रख लेने का, वहां बनाने की जरूरत नहीं अगर आपके दिमाग में। तो 20 कॉस अल्फा 20 साइन अल्फा, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद लगभग वो यहां था, और जैसा कि आप जानते हैं आगे बढ़ते बढ़ते हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल छोटा हो जाता है। सही है, तो जो अब एंगल है वो अब अल्फा नहीं, अल्फा से कम है, और वो कितना है, बीटा। अपने मैक्सिमम पे जाके वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, याद आया, 0 हो जाता है। कभी कोई पूछ ले कि मैक्सिमम पे प्रोजेक्टाइल का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बताओ, प्रोजेक्टाइल का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल मतलब 0। क्या? अभी तो टैन बीटा पूछा। टैन बीटा मतलब मुझे इस बात की आजादी दे दी गई है डायरेक्ट, कि मैं डायरेक्ट टैन लगाऊं बिना कुछ दिमाग लगाए, डायरेक्ट टैन। तो मैं पहले टैन अल्फा लगाता हूं। देखो बेटा, सारे बच्चे ध्यान दें, अगर मैं टैन अल्फा लगा दूं, इनिशियल वेलोसिटी को 20 दिया है, मैं u मान लूं, u, तो ये हो गया ux और ये हो गया uy। क्या u साइन थीटा uy को ही कहते हैं? uy को ही क्या कहते हैं? u। तो tan अल्फा, बताइए मेरे को, tan अल्फा क्या हो गया? uy। हुआ कि नहीं हुआ, ये बोलो। uy कौन है? u साइन थीटा। दिमाग में रखने का, uy कौन है? दिमाग में रखने का, u साइन थीटा। बच्चों tan बीटा, tan बीटा, कम ऑन। अब यहां पे वेलोसिटी u ही है या v हो चुकी? बोलो, जब फेंका था तो u थी, थोड़ी देर बाद क्या वो वेलोसिटी बदल गई है? तो अभी उतनी ही है या चेंज हो गई है? y कंपोनेंट उतना ही है या चेंज हो गया y कंपोनेंट? मतलब मैं लिख सकता हूं vy अपॉन vx। क्या लिख सकता हूं बोलो? vy अपॉन vx। ठीक, एक बात मुझे हमेशा पता रहेगी कि ये ux और ये vx कैसे हैं? सेम। कैसे हैं? vy के बारे में भी एक बात मैं जानता हूं कि vy इज u साइन थीटा माइनस, घाई नहीं करने का, मतलब vy को मैं लिख सकता हूं uy माइनस g। क्या मैं u साइन थीटा को uy बोल सकता हूं ना? बोल सकता हूं, याद आया ना आपको? बस, बहुत अच्छे। अब क्योंकि tan बीटा पूछा है, तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा करता हूं। tan अल्फा अपॉन tan बीटा नहीं करूंगा मेंडुले, हाँ, मैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा कर लेता हूं। तो मैंने किया tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है भैया। बीटा की ये वैल्यू है, अल्फा की ये वैल्यू है, जिसमें vy की ये वैल्यू है, ये मैं बाद में पुट कर लूंगा। तो अभी तेरे सामने आ गया vy बाय vx। देखना, बीटा है, बाद का एंगल है, तो बाद की वेलोसिटी अपॉन, बोलो, अपॉन uy बाय क्या, ux और vx, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम ही रहती है। जिंदा है ये कॉन्सेप्ट दिमाग में, है या नहीं है? चल, तो अब tan बीटा अपॉन tan अल्फा मुझे बताना। tan बीटा अपॉन tan अल्फा, पूरा आंसर लाने तक सॉल्व करते हैं इसको। देखो वैष्णवी, थोड़ा अलर्ट बेटा। tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ऊपर बचा है vy, नीचे बचा है uy। गो फॉर इट। पहले लिख लो vy बाय uy। नाउ हाउ मच इज vy? चेक इट आउट। uy माइनस, भले मैंने uy माइनस gt लिखा है, तुम हमेशा याद रखना है एग्जाम के लिए, u साइन थीटा माइनस, gt नहीं है बे, gt है, gt बोल रहे।
बोल वी वाई, बोल वी वाई, बोल यू वाई, बोलना माइनस जी टी अपॉन, यहां tan बीटा अपॉन, चलो सॉल्व करना है अब अपने को। क्या डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दूं? स्प्लिट करूंगा तो आएगा यू वाई अपॉन यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू वाई, यू वाई वन आएगा, वन माइनस जी टी अपॉन यू वाई आएगा, बोलो फिर। तो यहां बचेगा वन माइनस जी टी अपॉन यू टू द बेस वाई, यू वाई ऐसा मत लिखना, यू वाई मी वाई वी वाई करना मत ऐसा। हाँ देख भाई इधर वही रहने दे अभी, tan बीटा अपॉन, है ना। तो देख आगे बढ़ते हैं, वन माइनस जी इज 10, जी इज एंड टाइम इज गिवन एज 10 seconds, आफ्टर 10 seconds 10 10s are 100। अब ui की वैल्यू पुट कर सकते। सर ui की वैल्यू कैसे पुट करोगे? ui की वैल्यू कैसे पुट करोगे सर? अरे ये 20 था, ये कौन था? अल्फा, तो ये था 20 cos अल्फा और ये था 20, तो ui की वैल्यू क्या थी हमारी? 20। चलो तो ui के जगह पे लेके आ जाओ 20, और ये सब मैं कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन अल्फा 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 में है, इसलिए कर रहा हूं। आंसर लाना मतलब आंसर के साथ वो खेलते रहना, तुरंत नहीं आता है। चलने दो, 1 माइनस 100 अपॉन 20 साइन अल्फा। जैसे ही तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तुमको एक और रास्ता दिखा होगा, ऊपर 100 है, नीचे चारों ऑप्शन देखा, 5 5 5 5 दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या लग रहा है फिर? 20 का कैंसिलेशन लग रहा है क्या? 21 जा 20, ले भाई और एक रास्ता खुल गया। ऐसे रास्ते ओपन होंगे, समय तो बिताओ। tan बीटा अपॉन tan अल्फा, फिर अल्फा, 1 माइनस 5 अपॉन साइन, अब 1 अपॉन साइन अल्फा को तुम कोसेक अल्फा मान सकते हो, और यहां पे क्या कर दोगे? कोसेक ढूंढोगे, लेकिन एक भी कोसेक नहीं है क्या? तो रुको, सवाल किसका? tan बीटा का। तो tan बीटा को यहीं रखो, tan अल्फा को उधर भेजो। बताओ स्वरित, भेजो उधर, tan बीटा को यहीं रखो, tan बीटा इज इक्वल टू, भेजो tan अल्फा को उधर भेजो, tan अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस 5 अपॉन साइन अल्फा। तुम्हें अब tan अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए? चलने देंगे, चलने दीजिए कैलकुलेशन, मेरे को अच्छा लग रहा है सॉल्व करने में। tan बीटा, tan अल्फा वंजा माइनस रुको, माइनस tan अल्फा अंदर, tan अल्फा 5 अपॉन अल्फा। समझा क्या मैंने क्या किया? सबको समझा मैंने क्या किया? देखो tan अल्फा वंजा tan अल्फा माइनस tan अल्फा को इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब tan अल्फा, ये सारी वैल्यू किसकी आ रही है? tan, हाँ प्लीज ऐसा सपोर्ट चाहिए, माइनस। आपको क्या लग रहा है मैं tan अल्फा को क्या लिख सकता हूं? साइन अल्फा अपॉन, थोड़ा जोर से बोलो, अपॉन, ये tan अल्फा हो गया, इनटू इसको 5 अपॉन, मेरे दोस्तों साइन अल्फा, आगे आंसर tan अल्फा माइनस 5 अपॉन, बच्चों 1 अपॉन कॉस अल्फा सेक अल्फा, 1 अपॉन कॉस अल्फा। वेयर आर यू गेटिंग दिस आंसर? कौन सा है? ए है क्या? चेक कर, बी है? नहीं, प्लस माइनस है के बीच में, हाँ माइनस। तो tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, तो देख लो बच्चों, दिस इज tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा कैलकुलेशन। और इन्हीं रिलेशंस की वजह से मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन पसंद है। नहीं समझा कुछ?
समझा है? लिखें। अब इस सवाल में a shell is fired from a fixed artillery gun. What is shell? बॉर्डर एरियाज में घरों के ऊपर इतने बड़े बड़े बॉम्ब जैसी चीजें आके गिरती हैं, वो शेल होती हैं जो आर्टिलरी गन से फायर की जाती है। इन शॉर्ट आप इसे बॉम्ब ही समझो। With an initial speed u such that it hits the target on the ground. तो ग्राउंड से ही फायर किया गया भाई, और ग्राउंड पे आके हिट हुआ। समझ गए आप मेरी बात को? एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, रेंज है r। इफ t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट। पहले t1 टाइम लिया, फिर t2 टाइम लिया। ध्यान से देखना, पहले t1 टाइम लिया, t2 टाइम लिया। टाइम अलग अलग लिया होगा, एंगल अलग अलग होगा, राइट? पर रेंज हर बार क्या आ रही है? क्या आ रही है? तो हमको t1 इंटू t2 का वैल्यू पूछा है। एनीवन विद द आंसर? एनीवन इन द हाउस? एनीवन? चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए सब। सबसे पहले रेंज सेम बोल दिया है, रेंज इज सेम। सेम टारगेट को हिट कर रही है ना। मैंने ऐसे फेंका, ऐसे फरहान, फिर ऐसे फेंका फरहान, दोनों टाइम फरहान ही कैच कर रहे हैं। तो रेंज क्या है? रेंज क्या है भाई? रेंज इज सेम। और ये तभी पॉसिबल है जब एंगल्स, एक अगर θ1 है तो दूसरा 90 माइनस θ1 है। क्या यही पढ़ा था हमने? बताओ ना मेरे को। आपकी मॉड्यूल में ही ये सवाल है, और उसको स्टार्टिंग से उन्होंने एक अलग वे में लिया, लेंदी मेथड से लिया। हम वैसे जाएंगे नहीं, हमने ये पढ़ लिया है कि एंगल ये होंगे तभी रेंज सेम होगी। तो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट t1 निकाल लेते हैं। सर पूरा कैपिटल T होता है। अरे अभी स्मॉल t बोला है ना, अभी स्मॉल t ले। सर पूरा क्यों ले रहे, फिर हाफ लो। अब गधे, रेंज टारगेट को जाके टकरा रहा है ना, जमीन पे वापस आ रहे तो रेंज ही हुआ, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। चल, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u θ1 बाय g। क्या मैंने पहले θ1 के लिए ले लिया? अब आप अगर समझदार हैं तो मुझे t2 के लिए भी बता दो। t2 कम ऑन, 2u साइन, दूसरा एंगल बोल। यस, 90 माइनस अपॉन। अगली बार अगर कोई सवाल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट से कंपेयर करके आए तो आपको क्या करना है? जो मैं कर रहा हूं वो करना है। देखना आप, हो गया t1 और t2 आ गया? आ गया? क्या हो गया बेटा? अवंतिका, अनुष्का, क्या हो गया? t1 और t2 आ गया। क्या किया मैंने t1 में? बोलो, ओरली बोलो फटाफट। 2u साइन θ1 बाय, दूसरा एंगल क्या ले लिया? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, दो बार बोलेंगे मेरे साथ। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब रिजल्ट साइन 90 माइनस θ1 कॉस θ1। समझा? तो ये रिजल्ट हो जाएगा। ये तेरा इक्वेशन 1 है, ये 2 नहीं है, 2 बनेगा अभी। तो t2 को मैं मॉडिफाई करूंगा 2u साइन, अब 90 माइनस θ1 था तो cos θ1 हो जाएगा। तो साइन हटा दो और अब क्या लिख दो? cos θ। एक जीता जागता इंसानी दिमाग एक बात जानता है, एक ऐसा फॉर्मूला था वो 10-12 फॉर्मूले में जिसमें साइन भी था कॉस भी था। रेंज साइन 2θ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देख कॉस आ गया और ये देख साइन आ गया, मतलब इसीलिए सब में आर है। क्या थोड़ा समझा कि थोड़ा सा भी नहीं समझा? अब सवाल आ रहा है कौन सा वाला आएगा? तो लगभग ट्वाइस आर आएगा। अभी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें भी एक 2 है देख, और इसमें भी एक 2 टू जा साइन 2θ में एक 2 चला जाएगा 4 में से, तो एक 2 बचा, मतलब ट्वाइस आर इज द आंसर। सॉल्व नहीं करना है। कब आएगा ये?
जब आप मेरी एक बात मानेंगे, 2.5 घंटा प्रोजेक्टाइल मोशन लेके बैठ जाओ, उठो ही मत, पहले फॉर्मूला पूरे पढ़ो, इक्वेशन पढ़ो, 10-15 न्यूमेरिकल खुद से कर लो, देखो फिर आप बोलोगे अरे हाँ ये तो याद हो गया, इजी था, हमको ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है, तो एक भी नहीं बचेगा। पहले इसको क्लियर कर, बहुत इंटरेस्टिंग, साइन कॉस आना चाहिए। मैंने ओरली बता दिया आंसर कैसे जज करना, बताया ओरली, आप भी सोच सकते हैं, आप ज्यादा फ्रेश हो, ज्यादा जल्दी सोच सकते हैं। अब सर क्या करें, अब कुछ नहीं करें, अब खाली T1 इंटू T2 करो और मौज करो, हो गया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देख T1 इंटू T2, बता भाई T1 दिख रहा है तेरे को, 2u sin थीटा 1/g लिखना है, बोल 2u, बोल बाय इंटू बेटा मेरे को T2 बता। देख इसको थीटा 1 लिया, इसको भी थीटा 1 के रूप में कन्वर्ट कर लिया, थीटा 2 नहीं लेना चाहिए वरना फॉर्मूला में नहीं लगेगा, समझ गए? ये जो थीटा है भाई वो थीटा होना चाहिए। हाँ दूसरा क्या था बेटा, 2u, अब तू खुद सोच, g का स्क्वायर हो गया, हाँ रेंज में तो एक ही g चाहिए, मतलब रेंज के अलावा भी एक g बचने वाला है, समझ में आया? इसलिए देख g इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो g इंटू g क्या होने वाला है, g स्क्वायर। वर्क ऑन वन क्वेश्चन, दो उसको टाइम। चल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बता, अब 2 2 का मत कर, ये 2 ले ले, u इंटू यू बोलना, बढ़िया। अब ये 2 को सामने खींच ले और इसको ऐसे लिख, देख मैं जिनको जिनको येलो कर रहा हूं, साइन, ये 2 और ये कॉस, देख u इंटू यू बोल, u, ये 2 तो पहले ले चुका हूं बात, अब जितना येलो है बता, 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा अपॉन g का स्क्वायर, सही है बच्चों? g का स्क्वायर मैं g इंटू जी ही रखूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, कुछ को समझ गया ऐसा मैंने क्यों बोला। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, 2 u स्क्वायर का, और सबको याद है वो फॉर्मूला, 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 साइन 2 थीटा 1, उसके लिए ये 1 और ये 1 होना चाहिए, है ना? तो बोलो फॉर्मूला साइन upon g into g square, but I will keep it as g into g. Now can you find the formula for range over here? Check out everyone, can you find the formula for range? Is it u square sin 2 theta 1 upon g? ये क्या हो गया, रेंज। तो ये रहा 2, इसके जगह क्या बना r, इसके जगह क्या आया g, किसे किसे समझ में आ रहा? कंफर्म, पक्का? कौन सी बात यूज की, कैसे यूज की, ये ध्यान रखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखो। यहां मैंने यूज किया है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है? 11th के स्टूडेंट्स हो, लेकिन इन सब पे थोड़ा सा काम करो। ये रीजन रेड मार्जिन पे लिख लेना, सॉल्यूशन में नहीं लिखा चलेगा, जल्दी करो सॉल्व। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली रिवर बोट न्यूमेरिकल मोशन इन प्लेन का हिस्सा है। मोशन इन प्लेन जो मैंने आपको बताया उसमें अभी एक हिस्सा और बचा है, आप अभी आप उसमें भी जाएंगे, फिर यूसीएम भी है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। फ्रेश रहो थोड़ा सा, माही सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ बेटा। ये बोट की मैक्सिमम स्पीड है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट 27 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, पहले भी ये चीजें हमने की हैं। तो 27 इंटू 5/8, कैन यू सॉल्व दिस? 7.5 मीटर पर सेकंड, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट। अब ये बोट पानी में है, ओके? पानी रुका हुआ नहीं है, पानी रुका हुआ नहीं, पानी भी चल, सही। वेलोसिटी ऑफ अ रिवर मूविंग डाउन स्ट्रीम, रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे आप वेलोसिटी ऑफ रिवर भी बता दें। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज
9 किलोमीटर पर आवर। 9 इंटू 5/18, 2.5, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। गौर से देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। ये रिवर की वेलोसिटी है और ये बोट की वेलोसिटी। सर ये क्या हुआ? अबे एक बोट पानी में है, डाउनस्ट्रीम मतलब नदी के ही डायरेक्शन, अपस्ट्रीम मतलब नदी इधर जा रही है और आप इधर आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो माइनस हो जाएगी आपकी स्पीड। समझ गए? अगर कोई चीज इधर भाग रही है 2 मीटर पर सेकेंड से और उसको अलग से धक्का मिल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से उसी डायरेक्शन में, तो 2 + 5 7। समझा? मैं इधर भाग रहा हूं, रिजवान आके मेरे से टकराया, मैं 3 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा था, रिजवान ने 8 मीटर पर सेकेंड धक्का दिया, उधर ही दिया, तो 8 और 3, तो मेरी फाइनल जो स्पीड जिससे मैं आगे जा रहा हूं वो कितनी होगी? तो अब बोट की फाइनली स्पीड कितनी हो गई? 2.5 और 7.5। बोलो। डाउनस्ट्रीम का मतलब सर नदी का पानी इधर जा रहा है, बोट भी। समझे? तो फाइनली हमको बोट की जो वेलोसिटी लेनी है या बोट पे जो भी लोग हैं उन सबकी वेलोसिटी। तुम बस में बैठे हो, चुपचाप बैठे, पर बस अगर चल रही है तो जो बस की वेलोसिटी है क्या वही तुम्हारी वेलोसिटी है? बोलो। बस यही बात यहां पे अप्लाई हो रही है, सॉल्व ना करें। अब ये जो पर्सन है, अ मैन इन द वुड थ्रोज बॉल वर्टिकली अपवर्ड। पहले तो बताओ मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? वो भी तो बोट में है। बोट की खुद की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 7.5 और 2.5। बोलो बोलो। तो मैं यहां लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मैन, एवरीवन, Vx, horizontal velocity of man, ux, vx, whatever you want to take, is it 7.5 plus 2.5? बोलो। अरे हाँ या ना? मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैन की, मैंने मैक्स क्यों लिख दिया? ये मैन की इंसान की कौन सी वेलोसिटी है? कितना सिंपल है, इंसान बोट पे दौड़ नहीं रहा है लेकिन बोट दौड़ रही है, राइट? बोट की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? 2.5 और 7.5, कितनी? 10। तो आदमी की वेलोसिटी कितनी है? तो जब तक मैं ऊपर पत्थर फेंकूंगा क्या मैं आगे जा चुका हूं? बोलो। मैंने सोचा पत्थर फेंकने का, मैंने पत्थर को ऊपर फेंकने का ट्राई किया, लेकिन क्या उस बीच में जगह पे ही हुई या आगे जा चुका हूं? मतलब पत्थर में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10। चलो पूरा सॉल्व करेंगे ना हम लोग, करेंगे ना हम लोग, ओरली करेंगे हम लोग। अच्छा ये दम रखने का, पत्थर में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? बोलो। क्योंकि पत्थर इंसान के हाथ में है। तो पत्थर में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? पत्थर को उसने वर्टिकली भी फेंका कितने से? 10। कितने से? जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो। अब इनका एंगल 90 है तो रिजल्टेंट 10√2 आता है। कितना आता है? मैं प्रूफ करके देता हूं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, यहां पर ध्यान से देखते रहिए। यस, वापस एक बार सब लोग बताओ, बोट प्लस रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। 2.5 और 7.5 किधर? पत्थर इन द हैंड ऑफ मैन किधर? हॉरिजॉन्टल। कितना? वेट, अब उसने ऊपर फेंका कितने से? चलो ये कितना फिर? 10। ये कितना फिर? क्या ये 90 डिग्री है? याद है रिजल्टेंट? अंडर रूट वेक्टर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस ये यूनिट वेक्टर आया था, ये यूनिट वेक्टर, तो आप ऐसे ही निकालते हो रिजल्टेंट। कैसे? 10 स्क्वायर प्लस 100 प्लस 100। अब 200 को लिखेंगे 2 इंटू 100। ये सब रूट में चल रहा है क्या? 100 का स्क्वायर रूट, 10 कहां आया? बाहर। 10√2। 10√2। याद रखना, जब ये वाला कंपोनेंट सेम हो, दोनों वैल्यू सेम हो और एंगल 90 हो,
तो रिजल्टेंट उतने का ही √2 आता है। समझ गए बात को? क्या 10√2 आया? बोलो। तो पत्थर की वेलोसिटी कितनी? 10 10 10। अब आगे बढ़ते हैं। हमने वेलोसिटी निकाल ली है। अब हमको सवाल में क्या पूछा है? रेंज है या क्या है? रेंज। रेंज का नहीं, रेंज नहीं, चेक करो, सवाल चेक करो ना। ओके, तो रेंज का फॉर्मूला याद है? u² साइन। बहुत बढ़िया। ये 90 है क्या? तो रिजल्टेंट बीच में होता है तो थीटा 45। प्रूफ भी किया जा सकता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। प्रूफ करूं या डायरेक्ट समझ गया? वेरी गुड। तो u² साइन 2 into 45 अपॉन g। कैन यू कैलकुलेट द आंसर? नहीं या हाँ? हाँ या ना? हमने कुछ चीजें फाइंड कर ली। क्या हमारे पास अब u भी आ गया है? u कितना है? 10√2। 10 उसका स्क्वायर। नहीं चमका या चमका? पक्का चमका। किसको 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 समझ में आ गया? कर ट्राई एक बार। पहले ux निकाल, फिर uy निकाल। कर ट्राई एक बार। 20 सेंटीमीटर। 20 मीटर 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 नहीं नहीं मीटर मतलब 2000 सेंटीमीटर। 2000 सेंटीमीटर